तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, जैसा कि पता है कि मैं डेली आपको पढ़ा रहा हूँ पाठ, और कंटिन्यू पढ़ाऊँगा जब तक एग्ज़ाम है। और जब 10-15 दिन में पूरी टॉपिक ख़त्म हो जाएगी हिंदी पेपर 2, जो कि बहुत ही वीआई टॉपिक है। और आपको 75 नंबर का मुकाबला करना है इसमें से, और नहीं पढ़ रहे हैं तो भाई आप लोगों की प्रॉब्लम है, ठीक है। बाकी जो लोग मेरी वीडियो डेली, मेरी यही है कि वीडियो 50 लोग ही डेली देख रहे हैं, पर मेरे को बहुत अच्छा है कि 50 लोग ही देखें, पर ऑथेंटिक ओरिजिनल स्टूडेंट देख रहे हैं। अब आप लोग नहीं देख रहे तो इसमें बहुत कमी होगी आपकी, ठीक है। दिन में तारे नज़र आ जाएंगे जिस दिन एग्जाम होगा, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं। ये देखिए, कोई पाठ का नाम है कि एक कहानी यह भी, जिसके लेखक है मनु भंडारी। तो मनु भंडारी के बारे में थोड़ा सा पहले हम जान लेते हैं। मनु भंडारी जो है हिंदी की सुप्रसिद्ध कहानीकार थी। मनु भंडारी जी का जन्म 1931 में मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले के भानपुरा गांव में हुआ था, और उन्होंने अपनी स्नातक की शिक्षा राजस्थान से की थी, अजमेर से, ठीक है। और मनु भंडारी ने बहुत सारी रचनाएं की है, जैसे कि त्रिशूक, आपकी बंटी, महाभोज, ठीक है। बहुत फिल्मों टीवी में भी उन्होंने काम की थी, ठीक है। और मनु भंडारी जी के बारे में इतना ही अब जान लीजिए, ज़्यादा जान का कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। अब आइए क्वेश्चन आंसर पर, और क्वेश्चन आंसर समझ लीजिए, क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है भाई, 20 क्वेश्चन है। और एक बार देख लीजिए, पूरा नज़र एक बार घुमा लीजिएगा तो बहुत फ़ायदा करेगा, बाकी आपकी मर्जी, ठीक है। तो आइए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम। मनु भंडारी मनु भंडारी का जन्म कब हुआ? अभी मैं बताया कि मनु भंडारी जी का जन्म 1931 में हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी कहानी संग्रह मनु भंडारी की नहीं है? तो दूसरा का पिंजरे की उड़ानी इनकी नहीं है, बाकी हेमे हार गीत, त्रिशूल के सच है, ये सब मनु भंडारी जी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कहानी यह भी पाठ के आधार पर लेखिका कितने भाई बहनों में सबसे छोटी थी? तो लेखिका जो थी 5 भाई बहनों में सबसे छोटी थी, ठीक है। यही क्वेश्चन पूछेगा, नहीं पूछेगा तो मेरा नाम बदल दीजिएगा जिस दिन एग्जाम में। नेक्स्ट, एक कहानी यह भी पाठ के आधार पर लेखिका के प्रति पिताजी क्या आग्रह करते थे? तो वही आग्रह करते थे कि रसोई से दूर रहे, नहीं तो कुछ उनको नुकसान पहुंच जाएगी। और मैं भी चाहूँ तो दूसरे मास्टर टीचर की तरह 50-100-150 क्वेश्चन तैयार कर दूँ एक पार्ट से, लेकिन वो सब काम में नहीं करता, क्योंकि वही एक पढ़िए आप जो एग्जाम में महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट, एक कहानी यह भी पाठ में लेखिका द्वारा पढ़े गए उपन्यास कौन से नहीं हैं? तो 5 का इस द राइट आंसर होगा महिला आंचल। महिला आंचल किसका है? दूसरे का है, माता का आंचल वाला। नेक्स्ट, एक कहानी यह भी पाठ के आधार पर आज़ाद हिंद फौज के मुकदमे किसके लिए हड़ताल का आह्वान किया गया था? तो 6वां का राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी के लिए। जैसा कि पता है, कॉलेज, दुकान, स्कूल, मैं आपको हमेशा बताया हूँ कि जहाँ ऑप्शन उपरोक्त सभी और ABC हो, दोनों सही होता है। नेक्स्ट, मनु भंडारी की कौन सी कहानी पर बनी रजनीगंधा? रजनीगंधा नामक फिल्म अत्यंत लोकप्रिय हुई, लिख लीजिएगा। 200% एक क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, ठीक है। 7 का राइट आंसर होगा यही सच है। क्वेश्चन 110% एग्जाम में आएगा कि रजनीगंधा नामक फिल्म अत्यंत लोकप्रिय हुई थी, मनु भंडारी की कौन सी कहानी पर यह बनी है? तो यही सच है, तो कहानी पर बनी थी। नेक्स्ट, एक कहानी यह भी पाठ के आधार पर लेखिका के बचपन के खेलों में क्या शामिल थे? लेखिका के खेलों में लंगड़ी टांग, पकड़म पकड़ाई, काली टीको, उपरोक्त सभी शामिल थे। नेक्स्ट, एक कहानी यह भी पाठ के आधार पर महान नगरों में रहने वाले लोग प्रायः किससे वंचित रह जाते हैं? तो 9 के पड़ोसी की कल्चर से वंचित रह जाते हैं। नेक्स्ट, तीन निगाहों की एक तस्वीर कहानी संग्रह निम्नलिखित में से किसका है? तो आप किसके बारे में पढ़ रहे हैं? तो मनु भंडारी जी के बारे में पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट, मनु भंडारी के बचपन का नाम क्या था? मनु भंडारी जी के बचपन का नाम महेंद्र कुमारी था, ठीक है, याद रखिएगा, महेंद्र कुमारी। बहुत शानदार क्वेश्चन है। नेक्स्ट, यही सच है मनु भंडारी की कहानी कब प्रकाशित हुई थी? भाई यही सच है, कब प्रकाशित हुई? तो 1966 में। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, 1966 है। नेक्स्ट, एक कहानी यह भी पाठ के आधार पर लेखिका की यादों का सिलसिला कहाँ से शुरू होता है? तो अजमेर के ब्रह्मपुरी मोहल्ले से, जो अजमेर से इन्हें MA BA की शिक्षा ग्रहण की थी। नेक्स्ट, एक कहानी यह भी पाठ में भग्नावशेष शब्द का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ है खंडहर, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट, दोस्तों मुझे कहीं जाना भी, निकलना है, इसलिए थोड़ा सा जल्दी पढ़ा दे रहा हूँ, ठीक है, मैनेज कर लीजिएगा आज के लिए। नेक्स्ट, एक कहानी यह भी पाठ के आधार पर लेखिका की सबसे बड़ी बहन की शादी के समय उनकी उम्र कितनी थी? उनकी उम्र मात्र केवल मनु भंडारी जी का 7 वर्ष था, जो इनकी बड़ी बहन की शादी हो रही थी। नेक्स्ट,
मनु भंडारी द्वारा रचित आपका बंटी किस प्रकार का उपन्यास है? तो बाल मनोवैज्ञानिक उपन्यास है। एक कहानी या अभी पाठ में कॉलेज से प्रिंसिपल द्वारा भेजा गया पत्र पढ़कर लेखिका के पिताजी की मन की स्थिति कैसी हो गई थी? तो 17 का इज द राइट आंसर होगा, आग बबूला हो गए थे। ठीक है, नेक्स्ट। एक कहानी या अभी पाठ के आधार पर लेखिका के पिताजी किससे लेखिका के बारे में प्रशंसा सुनने को मिली? तो 18 का इज द राइट आंसर, डॉक्टर अम्बालाल। ठीक है, इन्होंने मनु भंडारी की प्रशंसा की थी। नेक्स्ट। एक कहानी या अभी पाठ के आधार पर सन 1947 में किस महीने में शीला अग्रवाल को कॉलेज वाले ने नोटिस थमा दी थी? तो 19 का इज द राइट आंसर, 19 का सी होगा, मई महीने में। और यह आपका लास्ट क्वेश्चन, मनु भंडारी की कौन सी लिखा उपन्यास है राजेंद्र यादव के साथ? मनु भंडारी ने राजेंद्र यादव के साथ कौन सी उपन्यास लिखी हैं? तो 1 इंच मुस्कान। ठीक है दोस्त, देखिए मैं पढ़ा दिया। ठीक है, और थोड़ा सा जल्दी जल्दी पढ़ा दिया कि कहीं जाना था दोस्त, और बुरा मत मानिएगा। और बाकी पढ़ते रहिए। अगर इसका PDF चाहिए तो मैंने व्हाट्सएप नंबर मैसेज कर दिएगा, PDF दे दूँगा। ठीक है, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी को जय हिंद।